जय सिया राम। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जय सिया राम में। भक्तों, आज मैं चर्चा करूंगी पाप मोचनी एकादशी कब है। पाप मोचनी एकादशी 2023 शनिवार 18 मार्च को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च 2023 दोपहर 2:06 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 मार्च 2023 दोपहर 11:13 पर। आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। मानधाता ने पूछा, भगवन, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा इससे किस फल की प्राप्ति होती है। लोमेश जी ने कहा, राजा, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रस नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस दूर ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखकर बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनको आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमन करने लगे। रात और दिन का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन बीत गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्र, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमेश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिन, तू पिशाची मुनि के शाप से दग्ध होकर विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्र, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह शाप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्वन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर पूछा, बेटा, ये क्या किया तुमने? अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। अब आप कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। उन्होंने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाचिनी और उस योनि से मुक्त हुई दिव्य रूप धारणी अप्सरा होकर स्वर्गलोक को चली गई।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापात की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यदायी होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, ग्यास माता की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आए या मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।